आफ्टर 4:30 आप अपने मैनेजर को नहीं जानते, मैनेजर आपको नहीं जानता। Don't be a minimum guy. एक और नया सुबह, एक और नया हसल और एक और नया बर्नआउट। हम लोग रेगुलर लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं, ट्रेजेडी को भी नोटिफिकेशन बनाकर रख दिया है। लेकिन एक ट्वीट मेरा पूरा दिल को हिलाकर रख डाला। वो ट्वीट एक माँ का लेटर था, एक मदर जो रो रहा था जस्टिस के लिए। उनके बेटी अन्ना सिबस्टिन पेरियाली सिर्फ 26 साल की थी। ईवाई इंडिया में काम कर रही थी और ओवरवर्क, स्ट्रेस और स्लीपलेस नाइट्स ने उसे मार दिया। और सबसे शॉकिंग बात, ईवाई कंपनी में जो ये लड़की काम कर रहा था, उस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय उनके फनरल पे नहीं आया। एक कॉन्डोलेंस कॉल तक नहीं, बस साइलेंस, कॉर्पोरेट साइलेंस। अन्ना की लिंक्डइन एक पोस्ट अपलोड हुआ था 5 महीने पहले। आई एम हैप्पी टू स्टार्ट माई न्यू जर्नी एट ईवाई। लेकिन उसे क्या पता था 5 महीने के बाद वही पोस्ट जो उसके लिए इतना खुशी हो रहा था, वो उसका जान ले लेगा। एक ब्राइट होपफुल यंग वुमेन। और दोस्तों, ये एक आइसोलेटेड चेहरा नहीं है, ये एक असली चेहरा है इंडियन कॉर्पोरेट लाइफ का। इंडिया में हसल कल्चर को हमने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि अभी वो एक नेचुरल लगने लगा है। वीकेंड पे काम करना नेचुरल, रात को 2 बजे कॉल उठाना कमिटमेंट, फैमिली टाइम वो एक एक्सक्यूज है। पेट लिव्स लेना ब्रो, अभी प्रोजेक्ट बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे है। और जब हम लोग इतना काम करने के बाद थक जाते हैं, हमारे सीनियर्स को जब हम बोलने जाते हैं, वो एक बेइज्जती लगने लगता है, क्योंकि उल्टा यही सुनाई देता है, तुम्हारे टाइम पे हमने इतना मेहनत किया है तभी जाके आज हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। कंपैरिजन, कंपटीशन और एक्सप्लॉयटेशन, इन 3 पिलर्सों में इंडिया की कंपनी बना हुआ है। जब इन्फोसिस के नारायण मूर्ति बोलता है कि तुम लोगों को 70 घंटे काम करना पड़ेगा पूरा फिक्स में, और जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यही आंसर मिलता है, ही इज द सीईओ और तुम क्या हो। भावेश अग्रवाल, ओला की सीईओ, ये कहता है कि वीकेंड्स ये एक वेस्टर्न कल्चर है, इसको हटाओ, काम करो, रोज करो, हर दिन करो। भाई, हम लोग काम करने के लिए डरते नहीं हैं, लेकिन अगर एक एक इंसान को 12 घंटे काम करवाना पड़ता है एक दिन पे, तो अपने पर्सनल लाइफ के लिए कहाँ से टाइम निकालेगा। अभी तुम लोग बोलोगे कि पर्सनल लाइफ क्या है कॉर्पोरेट लाइफ में। अगर पर्सनल लाइफ ही नहीं है कॉर्पोरेट लाइफ में, तो मेंटल हेल्थ कहाँ से आएगा। और अगर मेंटल हेल्थ ही नहीं है तो वो इंसान कैसे काम करेगा। तभी तो जाके इतना सुसाइड हो रहा है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. You're not going to achieve anything extraordinary in life by counting the hours that you're putting in. मीडिया ने क्या किया, इसको डीप विजडम बना दिया। रियलिटी क्या है, इंडिया के यूथ के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और पर्सनल लाइफ सब बर्बादी का तरफ जा रहा है। डॉक्टर, जर्नलिस्ट, मार्केटिंग टीम्स, कंसल्टेंट, इंटर्न्स, सबका सेम स्टोरी। लॉन्ग आवर्स, नो ब्रेक्स, नो लीव्स, बस डिलीवर डिलीवर डिलीवर। नेशनल क्राइम्स सेंट्रल ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 41% सुसाइड करते हैं सिर्फ 30 एज के नीचे से। और रिसेंटली मैकेंजी के 25 ईयर्स ओल्ड एम्प्लॉय सौरभ कुमार लड्डा ने अपनी जान ले ली। रीजन, वर्कप्लेस प्रेशर। इंडियन बॉसेस सीरियस डिल्यूशन में रहते हैं। उनके हिसाब से एम्प्लॉयज उनके स्लेव्स है, डिपार्टमेंट उनका पर्सनल किंगडम है और तुम सिर्फ एक रिसोर्स हो। ये कुछ कॉमन लाइंस है कॉर्पोरेट लाइफ में, आप लोग सुने ही होंगे। मैं हर्ष हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग ग्रो करो। तुम्हारे एज में मैं 2 बजे तक काम करता था ऑफिस में। क्लाइंट का मीटिंग था, तुमने मिस कर दिया। क्या तुम हनीमून पे थे क्या? किडनी बेच दो, लेकिन क्लाइंट से अप्रूवल लेकर आओ। ये कुछ कॉमन लाइंस है जो आप लोग सुने ही होंगे। इमेजिन, ये लोग लीडर्स है और फिर कंपनी शॉक हो जाती है, ये यंग पीपल्स कोलैप्स क्यों कर रहा है। इंडिया में काम का मतलब है 14 घंटे ऑफिस, 2 घंटे कम्यूट और बाकी टाइम मीनिंगलेस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार होना। मैनेजर्स का फेवरेट पास टाइम, पॉइंटलेस मीटिंग्स, पावर प्ले, पब्लिक ह्यूमिलेशन और ऊपर से अनरियलिस्टिक टारगेट। हर वीक एक नया प्रोजेक्ट, एक नया टारगेट, लेकिन सैलरी, रिस्पेक्ट वो सब तो भूल ही जाओ। इसलिए इंडिया का वर्क कल्चर ऑफिशियली 3rd मोस्ट वर्स्ट टॉक्सिक है, चाइना और साउथ कोरिया के बाद। Today, my accountant in my finance department, he's making a salary. He doesn't have the upside of putting in that kind of hours. If he's going to put in that kind of hours, my second data point, he's going to have some serious
serious physical and mental health issues with working that kind of hours on a very routine basis, which is what is expected very often. For God's sake, don't get married and have children, because the next generation is suffering by non-existent parents. So if you're working 70 hours a week and then you're commuting another 30, 40 hours a week, and then the rest of the time you have to get a little bit of sleep, what time are you going to give your little baby? Or even a spouse who chooses to be a homemaker to take care of the baby? Then just spare them the misery and the mental health issues of having an absentee parent. इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरा वर्ल्ड पे बना दिया है, लेकिन रियलिटी हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, लैक्स लेबर लॉ और नो अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट का फोकस जीडीपी और बिलियनियर्स की वेल्थ पर रहता है, एम्प्लॉयज की लाइफ डिस्पोजल। और जब लोग स्ट्रेस से मर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर का यह कहना है कि पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू डील विद स्ट्रेस। कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वेस्ट, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, इन सब जगहों में एक बेसिक रिस्पेक्ट मिलता है। राइट टू डिस्कनेक्ट, वैकेशन राइट, बेटर पे, वेल्थ बेनिफिट, प्रेडिक्टेबल वर्किंग आवर्स, नो वीकेंड डिस्टर्बेंस। यहाँ पे ऐसा है कि इफ यू आर वर्किंग 8:30 to 4:30 शिफ्ट, तो आफ्टर 4:30 आप अपने मैनेजर को नहीं जानते, मैनेजर आपको नहीं जानता, यू गेट टू डू योर ओन थिंग। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इज अ थिंग दैट दे प्रायोरिटाइज ऑन। मैं हूं आशुतोष, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर स्वीडन में। यहाँ लोग सुबह 8 बजे ऑफिस आ जाते हैं। कुछ ऑफिस में फ्री ब्रेकफास्ट भी मिलता है। मेरे ऑफिस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ओपन वर्क स्पेस कल्चर रहता है, कोई फिक्स सीट नहीं होती। समझ में तो कोई कंपनी में बोनस भी मिलता है, लाइक वर्किंग आवर्स 8 से सीधा 7 हो जाते हैं और काम के बीच में गेम्स भी चलते हैं। 4 या 4:30 बजे तक सब कोई अपने घर के रास्ते पर होते हैं। आपको घर जाने के लिए आपके मैनेजर के जाने का इंतजार करना नहीं पड़ता। बॉस इज नॉट द गॉड। इंडिया में सर का कॉल नहीं उठाया संडे को, परफॉर्मेंस इशू। इंडिया का कॉर्पोरेट लाइफ कभी चेंज नहीं होगा जब तक हर एक एम्प्लॉय एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। लेबर यूनियंस को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, लेकिन लोग क्वाइटली मर रहा है। हम खुद नहीं रुकेंगे तो ये साइकिल कभी नहीं रुकेगा। वर्क लाइफ बैलेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट्स है। वैसे आप लोग को क्या कहना, कमेंट्स पर ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।